जय श्री राम मित्रों, लोक कथाएं चैनल में आपका स्वागत है। भारत के विभिन्न प्रदेशों, भाषाओं और विदेशी लोक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लोक कथाएं। नारियल का जन्म। लोक कथा अंडमान निकोबार। नारियल का जन्म। लोक कथा अंडमान और निकोबार। पुराने समय में कार निकोबार के एल्कामेरो में दो मित्र रहते थे। एक का नाम असोंगी और दूसरे का एनालो था। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। वे साथ साथ काम करते, जो कुछ वे कमाते उससे साथ साथ खाते और दैनिक सुख में साथ रहते। दोनों पूरे दिन काम में लगे रहते थे। कार निकोबार में एक बार सूखा पड़ा। हालांकि निकोबार चारों ओर समुद्र से घिरा था, लेकिन पूरे साल पानी की एक बूंद भी नहीं बरसी थी। सारे कुएं सूख गए थे। मनुष्य, जानवर, पक्षी बिना पानी के मर रहे थे। असोंगी एक अच्छा जादूगर था। उसके गांव वाले ही नहीं, दूर दूर से दूसरे लोग भी उसका जादू देखने को आते थे। एक दिन दोनों दोस्त घास काटने को गए। असोंगी को अपनी छुरी तेज करनी थी, लेकिन आसपास कहीं पानी नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में असोंगी जंगल में घुस गया और जादू के बल पर जमीन से पानी निकाल लिया। उसे लेकर वह अपने मित्र एनालो के पास आया। एनालो को बड़ा आश्चर्य हुआ। यह पानी तुम कहां से ले आए? उसने असोंगी से पूछा। जंगल के भीतर से, असोंगी ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। देखो, मैं तुम्हारा सबसे गहरा दोस्त हूँ। एनालो लालचपूर्वक बोला, मुझे भी यह जादू सिखाओ ना। एनालो, मेरे दोस्त, मुझे तुम्हारी दोस्ती पर कोई शक नहीं। असोंगी ने सपाट आवाज में बोलना शुरू किया, लेकिन मेरे गुरुजी का कहना था कि हर विद्या हर आदमी को नहीं सिखाई जा सकती। इसलिए, अच्छा, तो मैं जादू सीखने के योग्य नहीं हूँ। उसकी बात सुनकर एनालो क्रोधपूर्वक चीखा। इस नाराजगी में उसने अपने मित्र का सिर धड़ से उड़ा दिया। असोंगी के धड़ को उसने वहीं दफन कर दिया और सिर को लेकर घर आ गया। घर पर उसने असोंगी के सिर को एक खंभे पर लटका दिया। रात में वह सिर एनालो से बहुत सी बातें किया करता था। इससे डरकर एनालो गांव छोड़कर भाग गया। वह दूसरे गांव में जा पहुंचा। वहां उसने शादी की और आराम से रहने लगा। कुछ समय बाद उसके घर एक पुत्री का जन्म हुआ। वह एक खूबसूरत लड़की थी। सभी उसे प्यार करते थे। एक बार अचानक लड़की बीमार पड़ गई। एनालो ने उसका बहुत इलाज कराया, लेकिन किसी भी दवा से उसे आराम नहीं हुआ। डहकी और थकाहारा एनालो एक रात जल्दी सो गया। गहरी नींद में उसने एक स्वप्न देखा। सपने में उसके दोस्त असोंगी के कटे हुए सिर ने उससे यह कहा, इस सिर को जमीन में दबा दो, उससे एक पेड़ उगेगा। जब उस पर फल आ जाए तब उस फल को तोड़ना। उस फल को काटने पर उसके भीतर पानी निकलेगा। वह पानी अपनी बेटी की पिलाओ, वह ठीक हो जाएगी। एनालो की नींद टूट गई। वह मूड अंधेरे ही उठ बैठा और दौड़ता हुआ अपने पुराने गांव में पहुंचा। घर में खंभे पर लटके असोंगी के सिर को उसने उसके बताए अनुसार जमीन में दबा दिया। कुछ समय बाद उस सिर से एक पेड़ पैदा हुआ। उस पर फल लगे। एनालो ने फलों को बीज से काटा और पानी निकालकर बेटी को पिलाया। कुछ ही दिनों में लड़की बिल्कुल चंगी हो गई। एनालो उसे स्वस्थ देखकर बहुत खुश हुआ। उसे दैख हुआ कि उसने असोंगी जैसे भला चाहने वाले मित्र के साथ घात किया। निकोबार के लोग आज भी नारियल को असोंगी के सिर से पैदा हुआ फल मानते हैं। लोक कथाओं पर नियमित अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम कहानी कहने की लौ को जीवित रखने का प्रयास करते हैं। हमारे किसी भी आगामी एपिसोड को देखना न भूलें, जहां हम भारतीय लोक कथाओं के खजाने से अधिक छिपे हुए रत्नों को उजागर करेंगे। हमसे जुड़े और इस अविश्वसनीय साहसिक कार्य का हिस्सा बने, क्योंकि हम आपको लोक कथा इतिहास, लोक कथाओं का अनावरण की मनोरम दुनिया में जाने के लिए आमंत्रित करते हैं। मंत्रमुग्ध और प्रेरित होने के लिए तैयार रहें। जय श्री राम मित्रों।